सामने आपकी स्क्रीन पर डिस्क्लेमर है, पॉज करके पढ़ लीजिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ। असल में बहुत ही बड़ी बात है बड़ा होना, उससे भी बड़ी बात है ऊंचा होना, और उससे भी बड़ी बात है पथिक होना। कबीर साहब का ये दोहा असल में बहुत ज्यादा अच्छा है, और उस टाइम के रेफरेंस के हिसाब से जब जाति, अंधविश्वास, कर्मकांड, लोक धर्म ये सब चलता था, उसके हिसाब से देखे तो बहुत ही सटीक बैठता है। क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं उनमें करुणा होनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन ये जो पथिक है इसमें क्या होना चाहिए? अभी तक कहानी में जो पथिक है ना, ये बहुत ही सेफ पोजीशन पर है। मतलब ये मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, जैसे तैसे मजबूरी में अपना काम चला रहा है। नहीं, उसके लिए सिंपैथी आती है मन में कि बताओ यार कैसे कर रहा है ये, इतना तो ये जी नहीं रहा जितना ये मर रहा है। स्ट्रगल वो होती है कि एक चौकीदार जो है 12,000 की तनख्वाह में 4 बच्चों को पेट पालता है, वो स्ट्रगल है। वो करना नहीं चाहता चौकीदारी, लेकिन कर रहा है। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि बच्चे 4 हैं। हालांकि बस एग्जाम्पल है, लेकिन बात तो बात है। मतलब यहाँ पे पैर और चादर की कश्मकश चल रही है, और आप उसी चादर में लोग बढ़ाते जा रहे हैं। अभी जो स्ट्रगल है सो कॉल्ड फादर का, ये ट्रॉमा बनकर बच्चों में आएगा, और ये जो फादर साहब हैं ये बेचारा और मजबूर कहलाए जाएंगे, और सारे मजबूर लोग मिलकर उसको गाली देंगे जो ऊपर बैठा है, जो इनकी मदद नहीं कर रहा। क्यों करे कोई आपकी मदद? मदद क्या होती है इस पे हम लोग अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा खजूर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कोई कहे खजूर का पेड़ छांव नहीं देता, बात तो सही है, लेकिन उसके पत्ती से घर का छप्पर बन जाता है, कुर्सी टोकरी सब बन जाता है, लोग बिजनेस करते हैं उसका। लेकिन हम लोग कहे कि वो सब ठीक है, लेकिन छांव तो नहीं देता ना। दूसरा ये कि खजूर के पेड़ के जो फल होते हैं ना, वो बहुत दूर लगते हैं, बात तो सही है, लेकिन एक साथ लगते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में लगते हैं, इजी टू कैरी होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, मौसम में खराब नहीं होते, बहुत दिन तक चलते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पता नहीं क्या क्या, ये सब है उस खजूर के फल में। लेकिन हम लोग है कि बहुत ऊंचे लगते हैं ना, बहुत दूर, बहुत ऊंचा है। अरे ऊंचा लगता है तो चढ़ जाओ, तोड़ के ले आओ, अपने लिए ले आओ, जो तुम्हारे लोग हैं उनके लिए भी ले आओ, उनको भी खिलाओ, तुम भी खाओ, ऊपर चढ़ना तो आता होगा, है ना। और ये क्या पूछ लिया? अजीब है। पता है नारियल का भी ऐसा ही है, वो भी बहुत ऊंचा होता है, वहां भी नारियल ऊपर लगते हैं, उसके जो फल होते हैं, लेकिन एक साथ लगते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में लगते हैं। अच्छा, ऐसे कैसे कि जहां पहुंचना मुश्किल है, जो ऊंचा है, वहां पहुंच के जो उसका रिवॉर्ड है, जो फल है, वो तुरंत मिलता है, फटाफट। मेहनत लगती है चढ़ने में, लेकिन उनके फल से तुरंत एनर्जी भी मिलती है। मतलब अगर पेड़ मेहनत और स्किल मांग रहा है आपसे, तो बदले में आपको इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, बल्कि अपने आप को पूरा ही दे रहा है। फल से लेके पत्ती तक सब यूज होता है उसका, कमर्शियल यूज भी होता है उसका। इससे ज्यादा समर्पित बताइए और क्या होगा, और क्या करने लगे? क्या ये सही तरीका नहीं है कि जो काबिल है उसको सब कुछ दे दो, और जो बस बोलने वाले हैं उनकी रेंज से दूर हो जाओ? वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे 4 लोग, तो उन 4 लोग की रेंज से ही इतना ऊपर निकल जाओ कि वो दिखाई सुनाई ना पड़े। तो इसमें गलत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? अभी जो 4 लोग हैं अगर बस गप्पे हाँक रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, जो ऊपर है उसको नीचे खींचने में लगे, मतलब अगर टाइम पास कर रहे हैं, तो ये बात तो जाहिर है कि अपने लाइफ में ये कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ बड़ा भी नहीं कर रहे हैं, कुछ ऊंचा भी नहीं कर रहे हैं। इनका पथ भी गोल चक्कर जैसा है, एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है बस। ये तो पथिक होने के लिए भी क्वालिफाई नहीं करते। पथिक वो जो किसी पथ पे चल रहा है ना, तो उस पथिक से पूछो ना कि भैया ये कौन सा पथ है जिस पे आप चल रहे हैं? क्या ये पथ उसका खुद का बनाया हुआ है, या किसी दूसरे का है, बस कॉपी पेस्ट है? या फिर इस पथ पे चल के वो बहुत लोग का भला करने वाला है, या बस अपने परिवार का भला करने वाला है? और क्या इस पथिक ने किसी के लिए कोई पेड़ या पौधा लगाया है आज तक? या फिर क्या ये पथिक किसी के लिए एक ऐसा पेड़ है जिसके फल नीचे लटकते हों, जो बहुत ही दूर तक छांव देता हो? कबीर साहब तो थे बहुत बड़े, बहुत ऊंचे, बहुत ही गहरे पेड़ थे, इसलिए जब वो ये दोहा कहते हैं तो उनका सूट करता है। लेकिन जब कोई और कहता है जो ना खुद में बड़ा है, ना ऊंचा है, ना गहरा है, बस सुपरफिशियल है, तो ये बस रैंटिंग हो जाता है, अपनी भड़ास निकालना। कबीर साहब ने जब ये दोहा लिखा था उस समय दूसरा था, परमिशन नहीं मिलती थी, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, बहुत ही दिक्कत, मेहनत लगती थी कुछ भी करने में, पाने में। लेकिन आजकल तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ अवेलेबल है, एटलीस्ट हाथ में मोबाइल तो सबके ही है,
क्या करते हैं उसका, क्योंकि जिसको करना होगा वो तो करेगा ही करेगा, रोकेंगे तो और करेगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो रिसोर्स भी क्रिएट करेगा, लेकिन अपना काम जरूर करेगा। अगर उसको चलने के लिए आप पथ नहीं देंगे ना, तो वो खुद चल चल के अपना पथ क्रिएट करेगा, और ऐसा क्रिएट करेगा कि दूसरे भी उस पाथ पे चल पाए। पथ हिंदी, पाथ इंग्लिश। पथिक होना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो इंसान चल रहा है। तो क्वेश्चन ये बनता है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, या फिर आप खुद से पूछ लीजिएगा कि आपको चलने में मजा आता है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको चलने में मजा आता होगा तो ये बात आप जरूर समझेंगे, बड़ा ऐसा होए जैसे पेड़ खजूर, चढ़े बिना कुछ ना मिले, जो चढ़े तो मिले भरपूर।